वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ ही भुलाई जा सकती है। इस विषय पर दादी बृजेंद्रा जी ब्रह्मा बाबा अर्थात दादा लेखराज की पुत्रवधू थी। वे लौकिक में भी बाबा के साथ रही और अलौकिक में भी। वे मुंबई सायन सेवा केंद्र पर रहती थी और महाराष्ट्र जोन की मुख्य संचालिका थी। सन 1990 की 1 जनवरी को प्रातः 6:30 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर को त्याग दिया और भिन्न प्रकार की सेवा पर भिन्न नाम रूप से तत्पर हुई। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इस धरा पर मनुष्य तन में परमात्मा अवतरण के अलौकिक दृश्य को सबसे पहले निहारा था। परम भाग्यशाली दादी बृजेंद्रा जी ने उन्होंने उस असामान्य दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। घर में सत्संग चल रहा था। दादा के गुरु आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये सन 1936 में खर्च किए थे। उन्होंने बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊँ। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई। मैंने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था। कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न यह आवाज़ ही बुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय था और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था और कोई राजकुमारी बन जाती थी। उस लाइट और माइट ने कहा, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। तब से दादा बहुत गहन विचारों में रहते थे। वे गहरी सोच करते थे और कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे दिव्य साक्षात्कार कराती है, और उनके पीछे राज क्या है? दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुख हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह राज स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था। ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश चंद्र जी ने दादी बृजेंद्रा जी के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिखा है। दादी बृजेंद्रा जी सिंध के एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार से थी। एक सुखी परिवार से होने के कारण तथा धार्मिक प्रवृत्तियों
व्यवहारिक शालीनता और दैहिक आभा के कारण उनका संबंध दादा लेखराज के पुत्रवधू के रूप में निष्पन्न अर्थात भली भांति जुड़ना हुआ था। वे उन दिनों प्रतिदिन लवलीन होकर श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी और मर्यादाओं और आचरण संबंधी नियमों को पूरी तरह निभाती थी। वे नित्य प्रति गीता का पाठ करती और भक्ति मार्ग के व्रत उपवास तथा दान पुण्य करने में भी लगी रहती थी। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले उनका नाम राधिका था और पुत्रवधू होने के नाते वह पिताश्री अर्थात दादा लेखराज जी से घूंघट किया करती थी। वे प्रारंभ से ही दादा को आचार, व्यवहार और संस्कार की दृष्टि से महान मानती थी और धार्मिक भावना से भी उनका सम्मान करती थी। परंतु आगे चलकर उनकी आस्था और बढ़ी। जब पिताश्री ईश्वरीय स्मृति में तल्लीन होने लगे और उनको दिव्य साक्षात्कार होने लगे, तब इन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने घूंघट करना छोड़ दिया, क्योंकि अब वे इन्हें ससुर या दादा लेखराज दिखाई नहीं देते थे, बल्कि उनके स्थान पर श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। अतः जब पहले की भांति वे उनके सामने भोजन लेकर जाती तो उन्हें ऐसे लगता कि वे श्री कृष्ण को भोग लगा रही है। सेवा के क्षेत्र में उन्होंने किसी काम को ऊंचा या नीचा नहीं माना। जब परमपिता परमात्मा शिव ने दादा आगे चलकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देना आरंभ किया, तब प्रारंभ से ही इनका उन महावाक्यों में अटूट निश्चय था। उन्होंने ईश्वरीय शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था से ही बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। उन महावाक्यों को ईश्वरीय आदेश मानते हुए उनको आचरण में लाया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया। इतना ही नहीं, उनके पास मायके और ससुराल दोनों घरानों से प्राप्त जो हीरे, रत्न, जेवर इत्यादि थे, वे उन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ स्वेच्छा से सहर्ष समर्पित किए और अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। जिसका सब काम पहले नौकर किया करते थे, अब उस राधिका ने न केवल अपना कार्य स्वयं करना शुरू किया, बल्कि लोक सेवार्थ स्वयं को पूरी तरह से लगा दिया। सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कभी भी किसी काम को ऊंचा या नीचा नहीं माना। जो सेवा उनके जिम्मे लगाई गई, उसे उन्होंने सौभाग्य समझकर सहर्ष स्वीकार किया और पूरा निभाया। सन 1937 में जब बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया, तो उसके ट्रस्टियों में राधिका जी भी एक मुख्य ट्रस्टी थी, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाया। इसके बाद सन 1951 तक जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते, तो वे ही मुख्य अथवा विशेष रूप से उनके सामने रहती और उन महावाक्यों के मूल्य को समझती। बाबा के आदेश और निर्देश के अनुसार उस समय के अव्यक्त पाठ को समझने, समझाने और उसमें से तथ्य को ग्रहण करने का पूरा पाठ बजाया। आगे हम पढ़ेंगे, धनी और सुखी परिवार की सदस्य होते हुए भी सादगी का जीवन व्यतीत किया। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।